मतलब हम एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो उस सबसे पहले आपको जरूरत है समझने की एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। एग्रीगेट समझने से पहले आपको जरूरत है कुछ चीजें समझने की। वो कुछ चीजें कौन कौन सी हैं वो समझिए। मतलब आप उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम या बेसिक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो इस चैप्टर्स के, समझिए। इसमें ना आपको ध्यान रखनी होती है कुछ चीजें। मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ। ग्रॉस एंड नेट, ठीक है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आएंगे। दूसरा आपका क्या बना, नेशनल एंड डोमेस्टिक, एंड थर्ड वन इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हम सबको पता है क्या होता है। चलो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है ये सारी चीजें, मतलब इनका मीनिंग क्या क्या होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दैट, राइट। ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रॉस की। जो अकाउंट्स वाले बच्चे उन्हें अच्छे से पता होगा। जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं वो हमेशा ग्रॉस और नेट पढ़ते रहते हैं तो अच्छे से पता होगा। लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा। तो ग्रॉस और नेट की जब बात करते हैं, सपोज करिए कि मैंने ना एक गुड्स खरीदा है, वीडियो में कवर हो रहा है ये, जस्ट सी दैट। मैंने ना एक गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, मतलब मैंने गुड्स खरीदे, मतलब मान लो मैंने क्या खरीदा, मशीन खरीदी, ठीक है। मैंने क्या खरीदी, एक मशीन खरीदी। जब मैंने इस मशीन को खरीदा इसकी कॉस्ट थी कितनी, 10,000 रुपीज। ओके, अब क्या हुआ, मैं चैप्टर का नाम हटा देती हूँ, है ना। Where is that? चलो सो सपोज करिए, सुनिए आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या खरीदी, एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी कितनी, 10,000 रुपए। चलो ठीक है, अब 10,000 की कॉस्ट के बाद आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज, जब मैंने इसको यूज कर लिया, कितने साल, 1 साल मैंने इसे यूज कर लिया। यूज करने के बाद इस मशीन की कॉस्ट जब मैं इसे सेल करने गई तो कितनी हुई, ओनली ये वही मशीन है, ये कितने की होगी आपकी, 5,000 की। कितने की बिकी, 5,000। हाफ रेट, ठीक है। हाँ, क्यों भाई, इसका यूज करने की वजह से मैंने इसे यूज कर लिया, वियर एंड टियर हो गया। जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो जब मैंने इसे यूज कर लिया तो इतना, मतलब मैंने इसको यूज कर लिया तो इसमें हो गया डेप्रिशिएशन। क्या हो गया, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन वर्ड अकाउंट्स वालों के लिए बहुत नॉर्मल है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए नॉर्मल नहीं है। तो डेप्रिशिएशन मतलब समझे कि हम जब किसी चीज का यूज कर लेते हैं और उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन। समझ गए क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। तो इसमें लग गया डेप्रिशिएशन इसका यूज करने के बाद, मतलब कॉस्ट में कितना अंतर आया, 5,000 का। अब तुम एग्जैक्टली ये समझो कि मैं इसे क्यों समझा रही हूँ। तो ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस मतलब होगी, अगर मैं इस क्वेश्चन से तुमसे पूछूं कि यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू कौन सी है और नेट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू थी ना स्टार्टिंग में 10,000, वो ग्रॉस वैल्यू थी। मतलब उस प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी थी, 10,000, वो ग्रॉस था। अब भाई यूज करने के बाद मतलब जब उसमें से डेप्रिशिएशन हो गया, कम हो गई, उसके बाद जो वैल्यू बची वो हो गई उसकी नेट वैल्यू। मतलब जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा डेप्रिशिएशन के बाद डिफरेंट है। हाँ, नेट उसमें ये था कि न्यू, नो उसमें भी यही था। ग्रॉस मतलब होता है सब कुछ और नेट मतलब होता है यूज करने के बाद जो बचता है, डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं, वहां पे भी यही था। ये हमेशा यही रहेगा। ग्रॉस मतलब होता है सब कुछ, मतलब कहने का मतलब टोटल, ऐसे भी याद रख सकते हो। ग्रॉस का मतलब हुआ कि टोटल वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, सब कुछ। और नेट का मतलब क्या हुआ कि यूज करने के बाद वो कितनी वैल्यू बची उसकी, उसे नेट वैल्यू बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसका आपको ऐसे फॉर्मूला बेसिस पे बताऊं तो क्या हो गया, इसे रब कर देते हैं। समझ के डेप्रिशिएशन क्या हुआ, डेप्रिशिएशन मतलब कि जब आपने किसी चीज का यूज कर लिया, वियर एंड टेयर हो गया, तो उसकी वैल्यू का कम हो जाना, कहा उसे बोलते हैं आप डेप्रिशिएशन। तो अब बात करते हैं हम ग्रॉस और नेट में। समझ के, अब इसका फॉर्मूला निकाले। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू तो सिंपल है, मतलब मान लो तुम्हें किसी 10,000 है, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी, और हो कितनी गई थी इससे, 5,000। चलो भाई, जब तुमने ये सीधा सीधा बता दिया ग्रॉस वैल्यू है और ये नेट वैल्यू है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो हमेशा डेप्रिशिएशन ऐड होगा, है ना, डेप्रिशिएशन उसमें मिला हुआ होगा। और जब नेट निकालनी है तो डेप्रिशिएशन माइनस कर दोगे। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
इस क्वेश्चन से समझ लें। चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब इसे हटाते हैं फिलहाल के लिए। पहले मैं सिर्फ आपको इनकी मीनिंग समझा रही हूँ, ठीक है, फिर मैं इससे ही बहुत कुछ और समझाने वाली हूँ। इन 8 फैक्टर्स को, मतलब ये जो है 2 4 6 7 को बहुत अच्छे से समझना, इस पे ही पूरे एग्रीगेट बेस्ड है। अब बात करते हैं नेशनल और डोमेस्टिक इनकम की। देखो जनरली जब हम डोमेस्टिक बात करते हैं ना, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घरेलू, ठीक है, हिंदी में घरेलू। मतलब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया की इनकम ओनली, द इनकम विच इज अर्निंग ओनली इन इंडिया, मतलब इंडिया इज अर्निंग द इनकम जो इंडिया के अंदर से कमाई जा रही है, दैट इज डोमेस्टिक। अब बात करते हैं, जब हम मैं बोलूं नेशनल इनकम की, भाई इंडिया में जब मैं बोल रही हूँ, ये था हमारा इंडिया के अंदर हमेशा ये वैल्यूज करोड़ में चलती है, ठीक है ना, करोड़ के उसमें यूनिट लिखो ना लिखो, लेकिन ये वैल्यूज नेशनल इनकम में हमेशा करोड़ में होगी। आंसर भी करोड़ में आएगा, क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ तब भी आंसर आपको करोड़ में लिखना है, पहली बार। अब बात करते हैं कि ये मान लो कि भाई इंडिया जो है वो अर्न कर रही है 10,000 करोड़, ठीक है, इतना अर्न कर रही है। अब भाई ये तो हो गई इसकी डोमेस्टिक। अब भाई क्या हुआ, दोबारा भाई अब्रॉड से, मतलब बाहर के देशों से आने वाली इनकम है टोटल 5,000 करोड़, ठीक है। जब हम खाली ये वाली इनकम बोल रहे थे तो डोमेस्टिक, जब हम ये वाली इनकम भी ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 15,000 करोड़, दैट इज नेशनल, जो बाहर से भी आके ऐड, हाँ, मतलब जब आप वो इनकम ऐड कर दोगे जो अब्रॉड से भी आ रही है, मतलब बाहर के देशों से भी आ रही है, वो नेशनल हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत? डोमेस्टिक घरेलू, बाहर से आ रही है तो नेशनल। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए अब हमारा तीसरा होता है, ये कॉन्सेप्ट बचा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। अब समझिए, देखो कोई भी गुड है, समझो इसे ध्यान से, भाई एक गुड है हमारा, ठीक है, कोई भी हमारा गुड है, ठीक है। अब वो गुड जो है उसकी ना 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है उसकी फैक्टर कॉस्ट, इस गुड की कौन सी कॉस्ट होगी, एक तो होगी फैक्टर कॉस्ट, एक होगी इसकी मार्केट कॉस्ट। मार्केट जो मार्केट में समझ लो, समझ जाओगे। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम केवल उस कॉस्ट को, उस चीज को जोड़ते हैं जो उसके प्रोडक्शन में जितना खर्चा आया, सिर्फ मतलब वो खर्चा जो उसके प्रोडक्शन में आया है, सिर्फ मतलब प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, पूरा बनने में, सिर्फ उस चीज को। ओके क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता, उसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। मतलब सारे फैक्टर्स का यूज करने के बाद उसका प्रोडक्शन जो हुआ उसको बनने में, सपोज करो एक बिस्किट की बात करते हैं, बिस्किट ही आता है मेरे पास एग्जांपल में। सो सपोज करो हम एक बिस्किट की अगर बात करें, तो उस बिस्किट की अगर बात करें तो उस बिस्किट का सपोज करो वो बन के उसके पैकेजिंग में, मतलब उसको लेबर वगैरह का खर्चा, उसकी मशीन, जहां पे भी वो बन के तैयार हुआ, वो तैयार हुआ आपका 10 रुपए का एक पैकेट, 10 रुपीज का एक पैकेट वो तैयार हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट ये बोलती है क्योंकि तुमने हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करा, ठीक है, लैंड हमने दी, मतलब तुमने खरीदी लेकिन लैंड थी तो गवर्नमेंट की, तुमने बिजली पानी बहुत कुछ यूज किया, तो आपको हमें कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि वो जो टैक्स है हमारा 2 रुपए बैठता है आपके 10 रुपए के बिस्किट पे, तो यहाँ पर आकर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपीज हो गई। तो ये जो 12 रुपीज है जिसमें टैक्स इन्वॉल्व है, मतलब जब टैक्स हटा हुआ होता है, इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो फैक्टर कॉस्ट है। जब उसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका मार्केट कॉस्ट। समझ गए? फैक्टर कॉस्ट जब उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता, और मार्केट कॉस्ट जब उसमें टैक्स इन्वॉल्व होता है। चलिए क्लियर, ये सारे फैक्टर। अब प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन ही है, वो तो पता ही है हमें, लास्ट रह गया था ना एक प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन विल ऑलवेज, प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन था या प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्शन बोलते हैं, वैसे उसे प्रोडक्ट नहीं बोलते, प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्ट होना, जो 7वां रह गया था। तो मतलब इन शॉर्ट हमने क्या क्या पढ़ा, कितने फैक्टर्स पढ़े थे हमने, 7, ठीक है। पहला था हमारा क्या, ग्रॉस, नेट, दूसरा डोमेस्टिक, नेशनल, तीसरा क्या था, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्रोडक्शन। ये हमने 7 चीजें पढ़ी। अब तुम सोच रहे हो मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने ऐसे इसलिए लिखा ताकि मैं आपको एग्रीगेट्स याद करा सकूं, ठीक है। एग्रीगेट्स याद कराते हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स बनते हैं, मतलब इन चीजों का यूज करके 8 फॉर्मूलाज बनते हैं, 8 एग्रीगेट्स बनते हैं, जिसपे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले एग्रीगेट कैसे बनते हैं, देखो
GDP, GDP, GDP एक बार आपका किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, एक बार मार्केट प्राइस पे, ठीक है। यानी कि ऐसे इसे पढ़ा कैसे जाता है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या पढ़ोगे इसे, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। दूसरा हो गया, फिर से GDP लिखोगे, मार्केट मार्केट प्राइस है, मार्केट कॉस्ट, ठीक है। क्लियर, दो बन गया फॉर्मूला, दो एग्रीगेट मिल गए। FC है कैसे, FC, हाँ GDP तभी मैं कहती तुम्हें समझाना मुश्किल है भाई। GDP मैंने ये ऐसे क्यों लिखे हैं, समझो, मैं इनसे फॉर्मूले निकाल रही हूँ इसलिए, अभी नहीं, पहले से समझो, ठीक है। GDP, ठीक है, एक बार फैक्टर कॉस्ट पे, एक बार मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे, पहला पकड़ लिया, फिर D, फिर मतलब हर किसी का एक एक पकड़ा है, इसका एक, इसका एक, इसका भी एक, इसका भी एक, ठीक है। इसके ये जो है ना, ये वाला, ये दोनों चलेंगे हमेशा, मतलब हर किसी एग्रीगेट के साथ दोनों को लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, तो GDP पकड़ लिया। अब दूसरा क्या है, तीसरा क्या बना हमारा, अब देखो GDP पकड़ लिया था, NDP, एन को पकड़ेंगे ना अब N को, तो NDP, फिर से किस पे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट और प्राइस, NDP मार्केट प्राइस, समझ लिया, इसे पकड़ लिया। अब DNP, मतलब पहले इसे पकड़ा था, फिर इसे पकड़ा था, अब तो ये टोटल आपके 8 एग्रीगेट हैं। हाँ, इसे ऐसे याद मत करना, वरना कभी नहीं आप रख सकते इन सारे एग्रीगेट, बनाने पड़ेंगे। जैसे भी आपने ट्रिक से बताया ना कि पहले ऐसे, हाँ, इसे पकड़ के चलना। जब तुम्हें 6 बज जाएंगे, बचेगा ये एक लास्ट में NNP, तो मतलब आपको पकड़ के ही करने पड़ेंगे ऐसे, वरना एग्रीगेट याद नहीं करना। मैं उसे बताऊंगा ये कि ना, ये वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा गलत लिख दिया था। इसे याद करने का एक तरीका तो वही है जो मैंने बताया। दूसरा तरीका, अगर आपको लगे कि कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस एक चीज नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, क्या, वैसे तो इतने समझदार होने चाहिए कि इतना याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो देखो इसमें, देखो स्टार्टिंग में GGNN, ठीक है, फिर से GGNN, ओके। इसमें 2 बार DP है, इसमें DP है, इसमें भी DP, इसमें भी DP, ओके। इस बाकी में NP ऐसे भी याद रख सकते हो इन एग्रीगेट्स को, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। लेकिन मैं नहीं समझती कि कंफ्यूजन होनी चाहिए। हालांकि तुम्हें सारे एग्रीगेट याद करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन तुम्हें एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एग्रीगेट्स कितने होते हैं। अगर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो 8 एग्रीगेट्स होते हैं और ऐसे नहीं होते। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली तुम्हें जरूरत किस चीज की, वो देखते हैं। हमें इनसे निकालने हैं सॉल्यूशंस, ये फॉर्मूलाज हैं, इनसे हमें इनका यूज करके हमें निकालने हैं सॉल्यूशंस। ऐसे होता है इसमें, एग्जैक्टली उनका कोई लेना देना है तो होता नहीं, एग्रीगेट याद करने की आपको नीड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम किस चीज की बात करते हैं, अब बात करते हैं हम कि बेसिक फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, यहीं पे छोटा सा लिख लेते हैं हम, ग्रॉस नेट, और क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, डोमेस्टिक नेशनल फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड प्रोडक्शन। चलिए जब हम बात करते हैं ग्रॉस और नेट की, तो समझिए भाई, ग्रॉस और नेट भाई। अब मान लो कि अगर तुम्हें ग्रॉस दे रखा हो और तुम्हें नेट निकालना हो, या फिर नेट दे रखा हो और ग्रॉस निकालना हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, जब तुम्हें ग्रॉस दे रखा है और नेट निकालना है तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। जो फॉर्मूले बुक में ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से बने हुए हैं ना, वो उसका आसान तरीका है ये। मतलब आपको क्या करना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बना, नेट इज इक्वल टू नेट कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब उल्टा करना है, उसका नेट से ग्रॉस निकालना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ये मैं स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ। तो फॉर्मूला क्या बना, नेट निकालना हो, ग्रॉस निकालना हो तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात करते हैं, आपकी इस वाले पे चले आते हैं, ये कंप्लीट। अब इस पे बात करते हैं डोमेस्टिक नेशनल, हाँ, तो वो लिखा है लेबर में वेरिएबल फैक्टर, ये आपका हो गया डोमेस्टिक एंड नेशनल, ठीक है। तो भाई अब अगर आपको डोमेस्टिक से निकालना हो नेशनल, तो मैंने क्या बताया था, डोमेस्टिक जो होते हैं उसके अंदर आपकी इंडिया की इनकम होती है, तो अब्रॉड इनकम जो है माइनस कर देंगे। लेकिन हमें डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो प्लस कर देंगे नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। क्या बोलते हैं, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस कर देंगे क्योंकि हमें नेशनल निकालना है। अब अगर इसका उल्टा करना हो, मतलब तो माइनस कर देंगे NFIA को, बन गया फॉर्मूला। ऐसे कभी भी भूलोगे नहीं फॉर्मूला, आसान है ना। अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख देती तो नहीं समझ पाते आप। अब आता है, इसमें चलते हैं हम, तो फैक्टर कॉस्ट
ये निकाल रही थी। और टैक्स एंड सब्सिडीज हाँ मार्केट कॉस्ट। चलो अब फिर से वही करेंगे, फैक्टर से अगर हमें निकालना है मार्केट टैक्स प्लस तो प्लस कर देंगे, क्योंकि फैक्टर से मार्केट निकालना है तो प्लस सारे हमारे क्या आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी बोलेंगे इसको। ओके, अगर हमें इससे इधर निकालना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूला क्लियर? कोई दिक्कत? लेकिन कई बार आपको क्या होता है कि एनएफआईए डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा, एनआईटी नहीं दे रखा होगा डायरेक्टली, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है आपको डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, इसमें नहीं। इन दोनों फॉर्मूले में क्या होगा, अगर आपको एनएफआईए नहीं दे रखा तब आप एनएफआईए कैसे निकालते? उसके लिए क्या करोगे भाई, आपका इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, बस ये कर देंगे। इनकम जनरली एनएफआईए दे रखा होगा, लेकिन अगर आपको नेट इनकम पता ही नहीं कहाँ अब्रॉड की कितनी है, तो जितनी अब्रॉड से इनकम आई है उसमें से जितनी गई है उसको माइनस कर दो, तो बची हुई इनकम तो हमारी ही हो गई ना भाई। अब्रॉड से अगर हमारी इनकम आ रही है तो हमारे यहाँ से भी तो पैसा कमा रहे हैं ना वो, तो भाई हमें नेट निकालनी है, तो जो आ रही है सिर्फ उसको ही नहीं देखना होता है, हमारे यहाँ से आ रही वाली में से जा रही को माइनस कर दो, तो हमें बचा हुआ एनएफआईए नेट इनकम निकल के ठीक है। ठीक है। तो अगर नहीं दे रखा तो ये दे रखा होगा, और इनमें से एक चीज ये नहीं दे रखा प्लस एक चीज दे रखी एक नहीं दे रखी, तो दूसरी चीज को हमेशा जीरो मान लोगे आप। अच्छा हाँ ठीक है, क्या समझे कि मान लो कि तुम्हें एनएफआईए भी नहीं दे रखा और इसमें से एक चीज नहीं दे रखी, तो इस चीज को ये नहीं दे रखी और ये दे रखा है, तो आपको तो इसको यही जीरो होगा, मानना है, जीरो करना है, कंसीडर जीरो कर देंगे उसको। तो मतलब वो हुई नहीं होगी, समझ गए? तो जितनी अब्रॉड हमने इनकम टू अब्रॉड है वही हमारी वो हो हमारा जाएगी। है, हाँ ऐसे भी सोच सकते हो, समझ गए? अब इसमें बात करते हैं भाई, मान लो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे ही नहीं रखा, तो हम टैक्स कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? हाँ व्हाट सही बोल रहे हो, सब्सिडी वाला एग्जांपल है इसके अंदर। हाँ अगर सपोज करो कि हमें फॉर्मूला देखो इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब्सिडी वाला फॉर्मूला दिखाओ यार, मैं थोड़ा सा मेरा माइंड से स्लिप हो जाता है कभी कभी। हाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज सॉरी। अगर तुम्हें नेट टैक्सेस नेट जो है टैक्सेस नहीं दे रखे, तो आप क्या करोगे निकालने के लिए, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे ना जितने भी, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखे होंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नहीं माइनस कर दोगे आप, माइनस करोगे ना आप, माइनस सब्सिडीज, माइनस करना है क्यों? ये वैल्यू जो निकल के आएगी तुम उसमें ऐड तो करोगे वो सारी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, मतलब टैक्सेस में से सब्सिडीज को ही तो माइनस करोगे, क्योंकि हम टैक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, खाली इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है ना आपको, कितना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट निकालने के लिए तो बचा हुआ सामान माइनस ही करना पड़ेगा ना। कौन सी सब्सिडीज? सब्सिडीज क्या होती है? जो हमें टैक्स के ऊपर मिलती है, जो हमें एक तरीके से गवर्नमेंट की, तुमने देखा नहीं बिजली के बिल पे सब्सिडीज मिल जाती है, जितना बिल उतने की सब्सिडीज मिलेगी फालतू, तो वो सब्सिडीज जो मिली है वो टैक्स थोड़ी है, वो तो हमें बचत है, एक तरीके की बचत जो मिली है, उससे हटाओगे तभी तो इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा। क्लियर? अगर आपको नहीं दे रखा, सारे बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, ये समझ गए? कोई दिक्कत? खिचड़ी बन गई है मेरे दिखने यार, प्रोडक्शन वाला नहीं समझा, कौन सा वाला? प्रोडक्शन में कुछ फॉर्मूला नहीं है। हाँ और एम वाला में एम वाला कौन सा बताया था? फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट, सबको नोट कर लिया। सबसे चलो ये क्वेश्चन करोगे ना तब आ जाएंगे समझ, फिलहाल बाकी समझ में आ गया ना, क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये दो क्वेश्चन है जो हम करने की कोशिश करेंगे, समझ में आ गए क्वेश्चन क्या? नहीं यार कुछ इन्होंने बोल रखा है जो जीएनपी है एट मार्केट प्राइस वो इतना दे रखा है, तुम जो दे रखा है उसे समझो। सब्सिडीज दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 800 एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दे रखे हैं, और आपका एनडीएफसी कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है फॉर्मूला बनाएंगे, हमें नहीं पता बनाते हैं, याद कर लो या बनाना सीख लो मर्जी है। एनडीपी एट मार्केट सॉरी फैक्टर, थोड़ा बड़ा लिखो, लिख नहीं रहा ना, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल, ये हमें निकालना है, इसे इधर लिख लिया, समझे? बहुत ध्यान से तुम ये निकालना है, इधर लिख लिया, ठीक है। और दे क्या रखा है सबसे पहले वो पकड़ते हैं, जीएनपी मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस।
चलो यहाँ तक पहुंचे, अब समझो। मतलब हमें ये हमें दे रखा है और ये हमें निकालना है। तो समझो ये वैल्यू हमें पूरी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है, लिख ली 800। अब समझो फॉर्मूले यहीं से बन जाते हैं, इन्हीं के अंदर फॉर्मूले छुपे हुए होते हैं। कैसे? ये जी का मतलब क्या था, ग्रॉस, और ये नेट। ग्रॉस दे रखा है मतलब नेट निकालना है। समझ गए? क्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है। जब हमें क्रॉस दे रखा होता है और नेट निकालना है तो माइनस, तो फॉर्मूला क्या बना, माइनस डेप्रिसिएशन। आगे बढ़े, 1 मिनट। ठीक है। हाँ अच्छी लग रहा है। अगले 1 मिनट ग्रॉस दिया हुआ है हमें। ये जो दे रखा है, इधर की वैल्यू दे रखी है ना, तो ये दे रखा है और इधर वाले निकालने हैं सारे। तो जी से पहले को पकड़ो, ग्रॉस दे रखा है, निकालना है। ग्रॉस दे रखा है, निकालना है, डेप्रिसिएशन माइनस। अब दूसरा पकड़ लो, एन और डी। नेशनल इनकम दे रखे, डोमेस्टिक निकालनी है। तो क्या कर रखे थे, माइनस कर देंगे हम जो वहाँ से एनएफआई है ना, एनएफआई माइनस करते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो थे वो हम क्या करेंगे, क्योंकि नेशनल दे रखी है हमें, डोमेस्टिक निकालनी तो माइनस होगी। अब इसमें ढूंढो कि एनएफआई दे रखा है हमें, नहीं दे रखा। इन्होंने दे रखा है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने क्या बोला था, क्या करते हैं हम, आने वाली प्लस जाने वाली नहीं दे रखी, दूसरी रो माइनस नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे ऐसे जो भी लिखा है। तो ये 800 ही मान लीजिए। रुको, क्या बोलो, समझ में आया ये? हाँ बोलो। अरे भाई, नेशनल से डोमेस्टिक में बदलना है। तो जब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक में बदलना होता है तो मैंने आपको बताया था कि माइनस कर देते हैं अब्रॉड की इनकम को, माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं दे रखी हो तो जीरो। हाँ, जीरो थोड़ी, पहले ढूंढते हैं। नहीं दे रखी तो फॉर्मूला बताया था ना, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, फॉर्मूला बताया था। अब मैंने कहा उन दोनों में से अगर एक दे रखी हो, एक ना दे रखी हो, तो दूसरी को जीरो मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक ही दे रखी है, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है, तो दूसरी को जीरो मान लेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये सीधा लिख दो, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे लिख दिया, शॉर्ट में जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर। तो ये वाली इनकम बन गया फॉर्मूला वाला, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस तो करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका मार्केट प्राइस पे दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट पे आपको निकालना है। क्या कहते थे, मार्केट प्राइस पे दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। हाँ, टैक्स वाइज वाला क्या, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस ये तो दे रखा है, माइनस करेंगे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, माइनस बना फॉर्मूला। ये थी 8000, डेप्रिसिएशन कितना था, 700 माइनस ये कितनी थी हमारी, 800 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स था 300। जो आंसर आएगा, अच्छा 700 और 300। या तो ये फॉर्मूले याद कर लो इतने लंबे लंबे, या ऐसे बनाने सीख लो। बनाना सिखाऊंगा, बनाना तो सिखाया, फिर क्या बनाने तो सिखाया है। करेंगे। मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आपको दे रखी है, जो चीज आपको निकालनी है उसे यहाँ पकड़ लो, जो दे रखी है उसे यहाँ लिख लो। फिर इसी के अंदर पूरा फॉर्मूला होता है। समझो, जी से यानी जी फॉर ग्रॉस, ब्रॉड से आपको नेट निकालना था। जब हम ग्रॉस से नेट निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, तो माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा, नेशनल से डोमेस्टिक निकालनी थी। जब नेशनल से डोमेस्टिक निकाल रहे थे तो हम क्या करते थे, जो हमारी अब्रॉड वाली इनकम है वो माइनस करते थे। मैंने लेकिन बताया था अगर नहीं दे रखी, क्योंकि सीधी सीधी दे नहीं रखी, तो फॉर्मूला लगाते थे, आने वाली इनकम माइनस जाने वाली इनकम, लगाते थे फॉर्मूला। अब उन दोनों में से भी अगर एक ही दे रखी हो तो दूसरी जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दे रखी थी तो सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है। अब फिर मार्केट प्राइस दे रखा था, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो क्या करते थे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस टैक्स कर दिया, फॉर्मूला बन गया और आंसर निकाल लो बस। 6 अच्छा 800 तो वो आगे जी। हाँ, ये टैक्स आ गया, ये डेप्रिसिएशन आ गया, ये पूरा ये दे रखा था, ये आ गया, ठीक है। ये FFI आ गया। ये 700 डेप्रिसिएशन लगाया ना ये। हाँ, माइनस किया ना बेटा डेप्रिसिएशन। हाँ, वो आ गया। फिर ये आंसर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। बस सबको काट पीट दो, काट में क्या माइनस करते चले जाओ, बस 6200 देख लेना, यही आंसर। हाँ, ठीक है, क्लियर, समझ गए? क्या सेम क्वेश्चन ये करके दिखाओ।